हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल यूबी क्यूटस स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों को पता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की नॉन टीचिंग पोस्ट आई है, जिसका हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और अबाउट द यूनिवर्सिटी। इसका हम लोगों ने थ्योरी क्लास कर लिया है, तो अब हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जिसका पहला प्रैक्टिस सेट हो चुका है। यह हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। तो यदि आप लोग अभी पहला नहीं किए हैं तो उसको जरूर कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है, विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी किस आयु में सेवानिवृत्त होंगे? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 60 वर्ष की उम्र में जो है सेवानिवृत्त होंगे। और इस पद की जो अवधि है वह कितनी होती है? तो पद की अवधि होती है 5 वर्ष के लिए। यानी कि अगर कोई वित्त अधिकारी पर नियुक्त हुआ है और उसकी एज जो है 60 साल नहीं है, तो वह जो है केवल 5 वर्ष तक रहेगा और ये जो है पुनः भी नियुक्त हो सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संकाय के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों, संकाय का जो अध्यक्ष होता है उसको हम लोग जो है डीन के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी नियुक्ति करती हैं जो है कुलपति द्वारा किया जाता है। और ये जो है वरिष्ठता के आधार पर जो है डीन की नियुक्ति की जाती है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रेस और अन्य समाचार माध्यमों को आधिकारिक सूचना सामान्यतः किस विभाग के माध्यम से संप्रेषित की जाती है? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा। अगला क्वेश्चन है, नियत दिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों, जो नियत दिन का मतलब यह हुआ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की जो तारीख यानी कि जो डेट है, वह जो है का मतलब इस तारीख का वर्णन किस धारा में किया गया है, इस क्वेश्चन का मतलब यही हुआ। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, धारा 4। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की संरचना है? तो दोस्तों, भारत सरकार की जो संरचना है, यानी जो भारत सरकार की जो गवर्नमेंट है, उसमें क्या होता है कि सबसे पहले वरीयता किसकी दी जाती है? माने वरिष्ठ सबसे जो है क्या होता है, राष्ट्रपति जो है सबसे जो है पद में बड़ा माना जाता है। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री माना जाता है, फिर मंत्रिपरिषद, फिर कार्यपालिका। यानी कि ऑप्शन सी इसका सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय का उद्देश्य है? तो दोस्तों, हम पहला देखते हैं। पहला क्या है? शिक्षण और अनुसंधान प्रदान करके ज्ञान का प्रसार और अग्रिम करना, यानी कि ज्ञान का जो है प्रसार करना और उसको जो है आगे बढ़ाना। ये सही होगा दोस्तों। दूसरा है, विभिन्न विषयों में एकीकृत पाठ्यक्रमों के लिए प्रावधान करना, ये भी सही है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए उचित उपाय करना, ये भी सही है। यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये निर्देश है दोस्तों। निर्देश में क्या कह रहा है? प्रश्नों में एक कथन है जिसके 2 निष्कर्ष 1 और 2 हैं। आपको यह तय करना होगा कि दिए गए कथन में से कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है और अपना उत्तर चिन्हित करें। तो दोस्तों, इसमें जो कथन कह रहा है, कथन क्या कह रहा है? श्री ए नामक व्यक्ति है, विश्वविद्यालय के कुलपति पद के लिए चुने गए उम्मीदवारों में से नहीं है। तो दोस्तों, होता ये है कि जो विश्वविद्यालय है वहाँ के जो कुलपति हुए, उनकी जो नियुक्ति है कौन करता है? तो वो करता है कुलाध्यक्ष। ये कैसे करता है? तो कुलाध्यक्ष द्वारा एक समिति का गठन किया जाता है और यह समिति जो है 3 व्यक्तियों के नाम रिकमेंड करती है और वह जो है भेजती है कुलाध्यक्ष के पास। कुलाध्यक्ष इन्हीं 3 में से किसी को जो है कुलपति के पद पर नियुक्त करते हैं। तो इसमें कथन कह रहा है कि वह जो चुने गए जो उम्मीदवार हैं उनमें जो है व्यक्ति एक का नाम ही नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो है कुलपति के पद पर नियुक्त नहीं होगा। तो आइए हम लोग निष्कर्ष इसका लेते हैं। तो निष्कर्ष क्या है? पहला निष्कर्ष है, श्री ए को कुलपति के रूप में चुना जाएगा, जो कि गलत है, नहीं चुना जाएगा।
दूसरा है श्री ए को कुलपति के पद के लिए नहीं माना जाएगा, यानी कि दूसरा वाला निष्कर्ष सही होगा। तो इस हिसाब से इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्यालय के बाहर बैठकों या चर्चाओं में भाग लेने के उद्देश्य से किस स्तर का अधिकारी गोपनीय कागजात या फाइलें नहीं ले सकता है। यानी कि दोस्तों कार्यालय से बाहर कोई जो अधिकारी होता है, यदि ऐसे सामान्य चर्चा के लिए लोगों के साथ बैठा है तो वह जो है कोई गोपनीय कागज या फाइल जो है नहीं रिसीव कर सकता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा कौन है, अनुभाग अधिकारी और डेस्क अधिकारी, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 23 सितंबर 1887 को इसकी स्थापना हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी का उदाहरण है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो दोस्तों ये हमारा आज का 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम 2005 के तहत कुलाधिपति की नियुक्ति किस धारा के तहत की जाती है। तो दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।